नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने परिवार में और मैं हूं भार्गव सर। तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन सीखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको। ठीक है, तो सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग को क्या सीखना है? विवेचक। ठीक है, विवेचक या इसको बोलते हैं विविक्तर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ ही हम लोग जानेंगे मूलों की प्रकृति, है ना। तो विवेचक कैसे निकालते हैं, मूलों की प्रकृति जो होती है वो किस बात पे निर्भर करती है ना। कब मूलों की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होता है, कब काल्पनिक होता है, कब वास्तविक और भिन्न होता है, ये सारी बातें आज हम लोग सीखेंगे, है ना। तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। देखिए, तो सबसे पहले आपके पास एक द्विघात समीकरण है ना। क्या है? द्विघात समीकरण है ax² + bx + c के रूप का। तो इस स्थिति में हम विवेचक कैसे निकालेंगे और मूलों की प्रकृति क्या होगी, है ना। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपके पास द्विघात समीकरण कोई है, ठीक है, क्या हो, ax² + bx + c = 0, है ना। इस रूप में अगर कोई भी द्विघात समीकरण हो तो उसका जो विवेचक होता है ना, क्या? विवेचक। तो इसका जो विवेचक निकलता है, विवेचक, या इसको विविक्तर बोला जाता है। क्या बोलता है? विविक्तर। ठीक है ना। तो बातें जो है ऐसे सीखना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हो सकता है आपके प्रश्न में विविक्तर लिख दे, है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विविक्तर जो होता है विवेचक को ही बोलते हैं, है ना। और इसे इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश का कोई वैल्यू है नहीं, है ना, मतलब यहाँ पे। ठीक है, लेकिन भैया जो इंग्लिश जो है ना हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्यूचर कहने का मतलब जैसे आप 10th में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश शब्द ना जाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पढ़िएगा, आप 11th-12th में आपको इंग्लिश वर्ड ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो भी। हाँ, तो चलिए देखिए, विविक्तर या विवेचक, है ना, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ये जो होता है सबसे पहले तो इसको हम डिनोट करते हैं डी से। क्या से? डी से डिनोट किया जाता है ना, डी से डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल टू हो जाता है b²। एक्स का जो गुणांक होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एक्स का जो गुणांक होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा b², और इसमें से घटाया जाता है x² के गुणांक और अचर पद के गुणनफलों का 4 गुना। ठीक है, तो x² का गुणांक a, अचर पद c, इसका 4 गुना। हाँ, तो b² - 4ac, ये हमारा निकलता है डी, डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक, है ना। देखिए, हम सभी निकाल के सीखेंगे। अभी पहले आप जान लीजिए कि क्या होता है ना, फिर क्वेश्चन से हम लोग निकालेंगे और आप अच्छे तरह से जानिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हमारा कोई बहुपद है ना, यह द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, तो इसमें हम विवेचक या विविक्तर कैसे निकालेंगे? d = b² - 4ac से। ठीक है, अब बात आती है कि मूलों की प्रकृति भी बताना है हम लोग को, है ना। तो मूलों की प्रकृति कब क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मूलों की प्रकृति। जैसे देखिए, ये हमने विविक्तर निकाला, है ना, तो विविक्तर निकालने पर कुछ भी आ सकता है, 0, 5, -10, 11, है ना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या। तो देखिए, अब जो है मूलों की प्रकृति निर्भर कितने पर करता है, कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो देखिए, ये जो होता है
तीन तरह के होता है ना, मूलों की प्रकृति जो होता है तीन कैटेगरी में बढ़ जाता है। तो सबसे पहला कंडीशन आता है, देखिए डी जो है डिस्क्रिमिनेंट हो सकता है वो जीरो हो, है ना, हो सकता है वो क्या हो, निगेटिव हो, या हो सकता है वो पॉजिटिव हो, है ना। डिस्क्रिमिनेंट को हम तीन पार्ट में बांटते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो निकालेंगे, जैसे हो सकता है हमारा -8 आ जाए, है ना, या +8 आ जाए, ठीक है, या +11 आ जाए, या 0 आ जाए, है ना। तो कहने का मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट को, मूलों की प्रकृति के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को कितने भागों में डिवाइड किए हैं, तीन भागों में, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, है ना। तो पहला कंडीशन आता है कि भैया जब डी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, है ना। क्या होगा, तो देखिए जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो उस स्थिति में मूल जो होता है, मूल उस स्थिति में मूल जो होता है ग्रेटर देन 0 में वास्तविक और भिन्न होता है, यानी कि असमान, ठीक है, वास्तविक और भिन्न, असमान। जैसे हम जानते हैं कि भैया द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात बहुपद, जितना घात उतना उसका शून्यक होता है या मूल होता है ना। जैसे द्विघात है तो उसका दो घात 2 है तो उसका शून्यक या मूल 2 होगा, है ना। तीन घात है तो उसका शून्यक या मूल 3 होगा। एक घात है यानी रैखिक तो उसका एक ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें दो होंगे तो दोनों जो होंगे भिन्न होंगे, यानी दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। कब, जब ग्रेटर देन 0 होगा। तो डी ग्रेटर देन 0 के केस में मूल जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, है ना, वास्तविक एवं भिन्न या असमान, ठीक है, वास्तविक एवं भिन्न या असमान। दूसरा कंडीशन बनता है कि हमारा डी बराबर 0 हो जाए, है ना। हमने डी निकाला b² - 4ac, डी 0 आ गया, क्या आ गया भैया, 0 आ गया, है ना। टेंशन ना लीजिए, हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है कि नहीं, बस इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब डी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, यदि हमने डी निकाला विवेचक या विविक्त कर, ठीक है, तो डी बराबर अगर 0 आया तो मूल जो होगा वो कैसा होगा, इस स्थिति में मूल जो होगा वो वास्तविक और समान हो जाएगा। क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा, है ना। देखिए आपको ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है ना, कि किसी द्विघात समीकरण का मूल जो है कब वास्तविक एवं समान होगा, टी बराबर 0, है ना। या फिर कह देगा कि अगर विविक्त कर शून्य है तो मूल कैसा होगा, है ना, तो मूल कैसा होगा जब बराबर 0 में, तो वास्तविक एवं समान होगा, है ना। और तीसरा जो हमारा था कि अगर जो है डी, है ना, यानी विवेचक विविक्त कर लेस देन 0 आता है ना, तो लेस देन 0 में जो होता है वो हम लोग यहाँ पे मूल नहीं निकालते, ठीक है, मूल नहीं निकालते हैं। तो मूल जो होता है वो काल्पनिक होता है, क्या होता है, मूल काल्पनिक हो जाता है, ठीक है, और काल्पनिक हो जाता है इसलिए हम लोग मूल नहीं निकालते, यानी वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। टी लेस देन 0 के केस में मूल जो होता है वो वास्तविक नहीं होता, अर्थात काल्पनिक होता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नहीं निकालते हैं 10th में, है ना, 11th में फिर हम लोग इसको भी निकालते हैं ना, क्योंकि उसमें फिर हम लोग काल्पनिक संख्या पढ़ लेते हैं, है ना, तो फिर वहां हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो हमें 10th में ये इस केस में हम लोग नहीं निकालते हैं, है ना। दो केस में निकलता है, अगर डी ग्रेटर देन 0 तो उस स्थिति में मूल जो होगा वास्तविक एवं असमान होगा, है ना, यानी दोनों अलग अलग। टी बराबर 0 के केस में मूल जो होगा वास्तविक एवं समान होगा, है ना। तो इसमें जब निकालेंगे तो दोनों जो मूल होगा वो समान आएगा, है ना, और लेस देन 0 के केस में मूल
काल्पनिक होगा, है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। नोट कर लिए। तो देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं ना। इसमें हम लोग इसका विवेचक निकालते हैं और मूलों की प्रकृति भी बताते हैं ना। देखिए हमने जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हर हाल में आप लोग को पूछता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी पूछा गया है मे बी 2025 में, ठीक है। हमें उतना कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मे बी 2025 में पूछा गया है, ठीक है। अब अगर वो भले 24 में पूछे 23 में पूछे, लेकिन हाँ पूछा गया है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। तो देखिए द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें, तो हमें सबसे पहले देखिए इसमें जो होता है ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और ये हमारा अचर पद सी होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। देखिए द्विघात समीकरण, है ना, ऐसे दिया गया समीकरण, ठीक है। अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहें तो दिया गया समीकरण हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, है ना। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट विवेचक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप पहले आप इतना लिख लीजिए स्टेप, a बराबर √2, है ना, b बराबर 7 और c बराबर हो गया 5√2, ठीक है। देखिए इतना करने से आपका मतलब कि नंबर काटने वाला चाह के भी नहीं काट सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने सारा स्टेप भर दिया है, एक भी स्टेप नहीं छोड़ा, है ना। तो देखिए तो ए बी सी हमने लिख लिया, है ना। अब हम निकालेंगे इसका विवेचक, ठीक है। अब हमको विवेचक निकालना है, तो विवेचक निकालेंगे डी बराबर, है ना, डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है ना। चलिए b² निकालिए आप, b जो है 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है हमारा √2 और c का वैल्यू हो गया 5√2, है ना। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस देखिए √2 गुना √2 हो गया 2, है ना, 4 पंजे 20 और √2 गुना √2 2 हो गया, तो 49 और 20 तो ना 40, यानी कि हमारा डी कितना आ गया 9, ठीक है। डी का वैल्यू विवेचक कितना आ गया 9 आ गया, है ना। तो पहला जो प्रश्न था हमारा कि इसमें विवेचक ज्ञात करें, तो विवेचक निकल गया हमारा डी बराबर 9। अब हमारा दूसरा जो है मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति हमें यहीं से पता चलेगा ना। क्या देखना है कि विवेचक जो है, विवेचक कितना आया है ना, ग्रेटर देन 0 है, बराबर 0 है या लेस देन 0 है। तो भैया 9 पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0, है ना। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि चूंकि, ठीक है, कहीं लिख दीजिए ना, तो चूंकि t ग्रेटर देन 0, है ना, d ग्रेटर देन 0 हो गया, d बराबर 9 आ गया ना। तो चूंकि d ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ग्रेटर देन 0 के केस में मूल कैसा होगा, वास्तविक एवं असमान, है ना, है कि नहीं। तो चूंकि d ग्रेटर देन 0, अतः इसका मूल, अतः द्विघात समीकरण का मूल, है ना, इसका मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, है ना, वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, ठीक है। मूल कैसा होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग विवेचक और मूलों की प्रकृति वाला प्रश्न बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। एक दो क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे तरीका से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे वो बात नहीं होता है आपको कि हमने बता दिया आपको है ना। देखिए जो भी क्वेश्चन हम, बल्कि दो क्वेश्चन एक टॉपिक पे, है ना, एक ही टॉपिक बताएं, लेकिन वो क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट जब तक हमें खुद नहीं लगता है कि हम अच्छे तरीके से बच्चों को समझा दिए, है ना, तब तक हम उतना क्वेश्चन, अब किसी में ऐसा होता है कि हमें दो ही क्वेश्चन में लगता है कि चलो ये आसान है, बच्चा समझ गया, है ना। लेकिन किसी में लगता है कि नहीं चलो हमें और क्वेश्चन बताना है, तो 5-6 क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन हमने और लिया है ना। यहाँ पे द्विघात समीकरण इतना है, ठीक है। दो सभी में इसमें विवेचक और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है ना। देखिए हम एक बार में आपका एक ही टॉपिक बताते हैं, ताकि एक टॉपिक का पहले अच्छे से समझ लीजिए, है ना। सेकंड टॉपिक में एंट्री नहीं करते हैं ना। अगर आप मुझे लगा कि हाँ चलो आसान है, दूसरा टॉपिक में कर सकते हैं तो करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक दिन में बल्कि हम एक ही टॉपिक सीखें, लेकिन अच्छे से सीख जाए, ठीक है। हमें एक टॉपिक में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दूसरा जो हमारा है, इसमें द्विघात समीकरण इतना है, 2x² + 5x - 3 = 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं, है ना। तो हमें विवेचक निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप दिया गया समीकरण लिख लीजिए, है ना। दिया गया समीकरण आप इतना नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट समीकरण लिख सकते हैं नीचे, 2x² + 5x - 3 = 0। अब ABC लिखने का जरूरत नहीं है ना। आप समझ गए और जानते हैं कि x² का गुणांक जो होता है a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद हमारा c होता है। तो अब हम डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ विवेचक, है ना। विवेचक, तो विवेचक d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, है ना। तो b² x के गुणांक 5 का स्क्वायर हो गया, -4 x² का गुणांक 2, c हमारा अचर पद हो गया -3। अब यहाँ पे आ गया 25, है ना। 4 दूनी 16 और प्लस हो गया 16 तिया, सॉरी 4 दूना 8 ना, 8 तिया 24, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। दैट मीन्स डी का जो वैल्यू आ गया विवेचक विविक्त कर कितना आ गया, 49, है ना। तो ये हमारा विवेचक का वैल्यू आ गया 49, है ना। आप देख लीजिए पॉजिटिव है या निगेटिव है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 बराबर 0 क्या है। तो भैया पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है ना, है ना। तो ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब मूल जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक और असमान, है ना। यहाँ पे डी बराबर 49 आ गया। अब नीचे लिख लेंगे कि चूंकि डी ग्रेटर देन 0, है ना, अतः 2x² + 5x - 3 = 0 के मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं असमान, है ना। ग्रेटर देन 0 में असमान होता है, वास्तविक एवं असमान होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम लोग यही तरह से, सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पे दिया गया समीकरण, है ना, दिया गया समीकरण अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इतना हम थोड़ी करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे d बराबर b² - 4ac, है ना। लिखना थोड़ी है भैया, ठीक है। तो चलिए दिया गया समीकरण हमारा हो गया 3x² - 4√3x + 4 = 0, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, विवेचक। तो विवेचक d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, है ना। तो भैया b का वैल्यू है -4√3, है ना, 4√3 -4 ac, a का वैल्यू हो गया 3 और c का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ पे देखो भैया हो गया 4 तो 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 या 48, है ना। और इधर हो गया 4 तो 16 या 48। वाह भैया, यहाँ से आ गया डी बराबर कितना, 0। और 0 में क्या होता है, वास्तविक और समान हो जाता है ना। तो यहाँ पे तो डी बराबर 0 आइए गया। अतः अतः समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 के मूल जो होंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होगा, है ना, वास्तविक और समान होगा,
ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, है ना। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। अगर आप लोग को और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना, और भी क्वेश्चन बताएंगे। और देखिए, आप ये तो हम जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एकदम डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं, है ना, वो टॉपिक के साथ हम बता रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, यानी पिछले 5 वर्षों का या फिर 8 वर्षों का, है ना, जो पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, मतलब ईयर वाइज, कि जितने भी प्रश्न, जैसे हमारा अभी जो एग्जाम हुआ 2026 में, है ना, तो 2026 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जो सारे, है ना, यानी ईयर वाइज आपका क्वेश्चन आप सोल्व, अगर आप चाहते हैं सोल्यूशन, है ना, क्वेश्चन बैंक, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, हम उसका शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो तब तक हमारा जो है, ये जिस तरह से हम बना रहे हैं कि टॉपिक वाइज जो प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आपका बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, है ना, और अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।